हैदराबाद में जो है पैरल स्पोर्ट्स के लिए जो है ट्रेनिंग। Sonam long sang ta cham signi tai. Jangan sekali kacau jangan sen. Teni ngacang iska mane kira Shahrukh Khan shota. Ya yong. Abah letang sonam toyong jangan. Teni ngacang iska sonam sang kam yoda. Ya ponle deni ladakh chikpena manpa teni ngeje gyagarel dane ka manpa jambuling na ngeje demba ladakh se minguma mingchan na skatak chunda no pales pela chale atashide Sona karawe nang deka sona mangat kya. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बट आई थिंक हम थोड़ी देर बाद इसको एक बार वापस देखेंगे ताकि आपको पता होगा कि इसकी स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, ये क्यों बन रही है फिल्म और एक फिल्म बनाने की हमने क्यों सोची. सो आई एम श्योर आप एक बार इसको वापस देखना चाहेंगे. सो द होल आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर राइट नाउ इज बिकॉज दिस इज अ ह्यूज माइलस्टोन for Ladakh, for our children. It is a huge milestone for children with special needs that this trailer yesterday has been released at the Cannes Film Festival, the biggest film festival that happens in the world. It has been released yesterday over there, and so you can say that the voice of Ladakh or the stories of Ladakh has now been represented at the global platform, which is what the whole purpose of this project is. So I think we'll leave it to Sir because this is where it has started from. So quickly before we get into it, we started our studio at the Diet Center with the Education Department, and उसी studio को inaugurate करने यहाँ पर जितेंद्र मिश्रा, who's an international filmmaker producer, had come, and over a conversation he proposed that इतनी अच्छी कहानियाँ जैसे सर बता रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी कहानियाँ आपके पास में, तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है. तो हमने कहा आप ले जाइए, and that's where it started from. And for a few days, in fact a few months, we were thinking on what this story should be. I remember vaguely, I think sir एक children with special needs के स्कूल में उन्होंने एक फंक्शन अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि श्वेता, if you are doing something with children, you do it with our children with special needs. They are so talented. So then I had gone to visit the school. That's where I met the main character Palkit, who's playing the role of Sona, of the main character. We didn't quite had the story in mind, but then the story came. So sir sat us down और उन्होंने एक कहानी नरेट की और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर हमने एज ए टीम काम करना शुरू किया. So sir, why don't you just tell all of us about this? Yeah, we all want to. You just stand there. That will be. तो जैसे अभी इससे पहले एक तो आप लोगों को अभी जो हमारे जो मूवी के जो ट्रेलर जो है आपको अभी स्क्रीन किया गया था यहाँ पे, और हमारे पार्टनर्स शोधा जी ने भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है कि हमने ये मूवी क्यों बनाया और किस लिए बनाया है. तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये हम सभी स्पेशली लद्दाखियों के लिए जो है एक बहुत ही जो है आज एक खुशी का दिन है, और एक सभी जो है को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना भी चाहूँगा कि पहली बार एक मूवी बन के जो है कांस में जो है उसको दिखाने जा रहा है, और वो भी मूवी जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के ऊपर फोकस्ड है. और इसमें एक खास बात ये भी है कि इस मूवी को बनाने में भी जो है उनका भी बहुत हद तक जो है उनका सहयोग रहेगा. वो खुद भी बनाने में जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दिया जा रहा है,
और अभी हाल ही में जब ये ट्रेलर के जो शूट कर रहे थे तो उसमें भी जो है इन बच्चों को जो है कैमरा कैसे चलाना है इन सब से जो है फेमिलियर करा के साथ ही साथ बच्चों को सिखाते हुए जो है इस पूरे मूवी को बनाया जा रहा है। तो हमारा ये पूरा इस मूवी को बनाने का यही था कि एक मोटिवेशन के लिए हमने बनाया था। स्पेशली लद्दाख जैसे जगहों पे भी जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्पेशली एबल्ड हमारे बच्चे हैं और बहुत सारे स्कूल्स भी है, इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन भी दिया जाता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे भी थोड़ा बहुत सीखा जाता है। लेकिन एक तो पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होने के कारण और बच्चे भी जो है उतना मोटिवेट नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था टैलेंट तो बहुत है लेकिन इन बच्चों को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जो है हमने हाल ही में जो है क्या किया था कि हमने एक एनजीओ के साथ एक कोलैबोरेट करके काफ़ी सारे बच्चों को जो है यहाँ से जो है हमने हैदराबाद में जो है पैरल स्पोर्ट्स के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा था और हम यही कोशिश कर रहे थे कि 2028 में जो पैरालंपिक हो रहा है तो उसमें हमारे बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट करें। और मुझे बताया भी गया था कि हमारे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट है लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होने के कारण जो है हमारे बच्चे जो है पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले तो आपके बच्चे वंडर्स कर सकते हैं, इस तरह से हमें बताया गया। तो हमने एक प्रोग्राम जो है हाल ही में चुशोत की जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड जो सेंटर है वहाँ पे भी हमने किया था। एक टैलेंट हंट जो है लगभग जो है हर जगह पे हमने ले डिस्ट्रिक्ट में और लद्दाख में किया। उसके बाद जो है हमने कुछ बच्चों को जो है ट्रेनिंग्स के लिए जो है हैदराबाद भी भेजा, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी सारे इश्यूज आते रहे। कभी कभार स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स उतना मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, जबकि उनके बच्चों में बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हुआ होता है। तो इसके कारण वो सपोर्ट नहीं होने के कारण जो है हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलात से भी झेलना पड़ा, बच्चों को भी ट्रेनिंग के बीच से वापस लाना पड़ा। तो इसीलिए जो है एक हम सोच रहे थे कि हमें एक तो हमारे बच्चों में अलग अलग टैलेंट है, कुछ स्पोर्ट्स के फील्ड में है, कुछ मूवी मेकिंग्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्पोर्ट्स में आप जनरली ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता था, तो मूवीज़ बनाने के लिए जो है एक एंटरटेनमेंट के लिए तो हम यहीं पे कुछ कर सकते हैं और यहीं पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोच और एक डिस्कशंस के बाद जो है जब शोधा जी और इनके टीम्स के साथ हमने डिस्कशंस किया तो एक डिसीजन हुआ कि हमें एक मूवी बनाना चाहिए। और हमारे पास स्टोरीज भी काफ़ी अच्छे थे। एक मूवी हमने ऐसे ही जो है जनरली ये मूवी हमने कांस में दिखाने के लिए नहीं बनाया था, इसको हमने एक्चुअली जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने ये मूवी बनाया था। तो बट फॉर्चुनेटली ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट जब हमने शुरू ही किया था तो ये कांस जाने के लिए भी जो है तैयार हो गया, क्योंकि इनके जो टीम ने और हमारे फ्रेंड है जितेंद्र जी, तो जब उनको भी ये स्टोरी के बारे में हमने ऐसे एक दिन चर्चा कर रहे थे तो वो काफ़ी इंस्पायर हो गया कि कहते कि ये तो इतना बढ़िया स्टोरी है, ये सिर्फ आप अपने लद्दाख तक ही सीमित ना रखें, इसको देश और दुनिया में ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि स्पेशली एबल्ड बच्चों का एक फोकस जो है सिर्फ ले जगह पे ही नहीं, लद्दाख में ही नहीं, बाकी देश और बहुत सारे हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत सारे जगहों पे इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पैरालंपिक में इस बार हमने देखा है कि हमारे लोगों ने भी मेडल लिया, देश के लिए अपना नाम रोशन करके भी आए, लेकिन और भी इनको मोटिवेट किया जा सकता है और भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और ये परफेक्ट मतलब आइडियल समय है और स्टोरी अच्छा है। और लद्दाख जैसे एक स्पिरिचुअल जगह से इसका शुरुआत हो रहा है, तो उनका कहना था कि मैं चाहूँगा कि इस मूवी को जो है सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित ना रहे, इसको देश और विदेश तक ले जाए। तो इसीलिए जो है फिर इस मूवी को कांस में ले जाने का निर्णय हुआ और
कल ही बड़ी खुशी की बात है, कल ही इसका जो प्रमोशनल जो वीडियो हमने बनाया था वो कांस में दिखाया गया और सभी ने अप्रिशिएट किया वहाँ पे। कांस जैसे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल फिल्म एक फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हमारे जो प्रमोशनल वीडियो को और हमारे जो थीम है, हमारे जो स्टोरी है, उसको वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे पूरा उम्मीद है ये फिल्म पूरा बन के जो है हर जगह जो है लोगों को इंस्पायर करेंगे और स्पेशली जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये मूवी बनाया है कि ताकि खासकर वो बच्चे से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है और मोटिवेट करें अपने बच्चों को, उनको डिमोटिवेट ना करें। वो बच्चे, उन बच्चों में बहुत ही इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जो है देश का नाम रोशन किया है। तो आपके बच्चे भी जो है कल देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रहा है कि इस मूवी का एक हिस्सा बनने का मौका एज ए चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल लेके मुझे इसमें पार्टनर बनने का एक मौका मिला, इस मूवी को सपोर्ट करने का एक मौका मिला और इस मूवी का एज अ काउंसिल भी जो है इस मूवी का पूरा हम लोग जो है एज अ पार्टनर इस मूवी को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जो है सिनेमा फॉर गुड्स जो हमारे पार्टनर है और हमारे हुरे फिल्म्स और जो है पीपल लैब्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं और सभी के सपोर्ट से जो है हम एक मूवी बना के जो है एक लोगों को इंस्पायर और बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहता है। यही मेन उद्देश्य है इस पूरे मूवी बनाने का और मुझे पूरा उम्मीद है कांस में भी जो है ये मूवी जो है अपना जो है जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए वहाँ पे पहुंच पाएगा। तो मैं शोभा जी से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको फर्दर आप थोड़ा सा डिटेल में मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ। थैंक यू सो मच सर। सो माय नेम इज श्वेता पारक एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पर्पल पीपल लैब्स। सो मैं कहूँगी कि लद्दाख के साथ में अराउंड फॉर 10 years मैं लद्दाख आ रही हूँ, नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज अ टीचर। सो मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर अलग अलग गांव में हम बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, फोटोग्राफी सिखाते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक स्किल सेट है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं, पर इसलिए भी क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी पहली कहानी लिखता है तो उसके मन के अंदर की जो सबसे डीप थॉट होती है उसी को वो बच्चा जो है लिखता है। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों की आवाज़ों को सुने कि व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने जब इस फिल्म स्टोरी के बारे में सर से सुना तो ऑब्वियसली हम वी बीन मेकिंग फिल्म्स, हमने काफ़ी फिल्में बनाई है, अराउंड 250 फिल्में बनाई है बच्चों के साथ में जो मोर देन 65 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स गई है। लेकिन ये स्टूडेंट कंप्लीटली 100% स्टूडेंट मेड फिल्म्स थी। लेकिन मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया एंड मैंने काफ़ी लोगों से फिल्म इंडस्ट्री में बात किया कि क्या आप ऐसे किसी फिल्म के साथ जुड़ना चाहेंगे कि एक शॉर्ट फिल्म है, लद्दाख जाके बनानी है। जब आप मेन स्ट्रीम में लोग काम करते हैं तो टाइम नहीं होता, डेट्स नहीं होती, बजट्स के ऊपर बातें होती है एक्सेट्रा, है ना। तो इसके अंदर आई मेट यश नगरकोटी फ्रॉम हुरे फिल्म्स एंड इंटरेस्टिंगली आई नो हिम थ्रू हिज मॉम। सो हिज मदर वॉज प्रिंसिपल इन अ स्कूल एंड दैट्स हाउ आई नो हिम। एंड फिर हम बैठे, हमने इस स्टोरी की बात की एंड मैंने देखा कि यश जो है इस कहानी से पूरी तरह अलाइन हो रहे हैं। तब जाके हम एक इस बात पे आए कि ठीक है, मैंने इनसे कहा कि ओके, मतलब कि हमें ऐसे डायरेक्टर चाहिए जो इस कहानी की आत्मा को समझ सकते हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत अच्छे डायरेक्टर को चाहते हैं, हम किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो इस फिल्म को बनाने का जो रीज़न था, हमने सोचा था कि इस फिल्म को बना के गांव में लद्दाख में ये फिल्म दिखाई जाएगी। कुछ पेरेंट्स जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो प्रिंसिपल हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, कभी कभी यहाँ पे थेरेपी अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी एज अ पेरेंट आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे को उस थेरेपी की उसकी नीड है ना। लेकिन अगर वो सपोर्ट उस बच्चे को मिल जाए तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है ना। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि ओके, हम इस फिल्म को यूज़ करेंगे एज अ रिसोर्स कि गाँव जाके ये फिल्म दिखाई जाए
और उसके बाद पेरेंट्स और बच्चों के साथ एक डायलॉग, मतलब एक बातचीत करी जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि आप थेरेपी के लिए आइए, और नॉट जस्ट थेरेपी, आप थेरेपी के साथ में अपने आप को एम्पावर करने के लिए आइए। इतने अच्छे स्कीम्स, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ बच्चे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ यश से मिलने के बाद यश ज़्यादा बता पाएंगे कि उन्होंने ये क्यों चूज़ किया कि ये करना है। सो यश विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, बट he's been a casting director. He's also now turned producer, and he's done casting for Mirzapur, Dabba Katil, Shakuntala Devi. He's done it for Chintu Ka Birthday, a lot of other films that he will say. Rakesh ji has done multiple films. That one film, but that everybody would know, is Lapata Ladies. Okay, and then हमें तो इस चीज़ की खुशी थी कि इतने अच्छे लोग जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस लाते हैं वो आके यहाँ पे लद्दाख में हमारे बच्चों के साथ काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल हमें लगा प्रोमो के शूट होने के टाइम, एटलीस्ट फॉर मी एज अ टीचर, एंड आई वाज सेंडिंग दोज वीडियोस फॉर सर टू सी इन बिटवीन हिज बिजी स्केड्यूल, इज हाउ आवर चिल्ड्रन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों ने ये प्रोमो आपने देखा है, शूट किया है। सो दीज आर नॉन एक्टर्स, दीज आर रियल पीपल, दीज आर रियल स्टोरीज। इसलिए वी ऑल्सो हैव अ सर्स कैमियो इन द फिल्म, बिकॉज if the thought is coming from him, then he should be the person portraying it, okay, not another actor. So this is the whole reason why this film is being done. कांस में इसका जो प्रोमो रिलीज हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन जब ये फिल्म बन जाएगी, okay, तो ना सिर्फ ये लद्दाख में हर जगह दिखाई जाएगी, ये फिल्म जो है अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी बच्चों के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये फिल्म जाकर के लद्दाख की आवाज़ को, और ये जो कॉज है, इसका जो पर्पस है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ओके, हैव लॉट ऑफ लाइफ एंड स्कोप। अगर आप इस फिल्म की कहानी में हमारी मेन कैरेक्टर को देखेंगे तो शी इज़ नॉट अ बेचारी, ओके, शी इज़ अ चाइल्ड एंड शी हैज़ अ ड्रीम एंड दैट्स इट, देयर इज़ नो द चाइल्ड बीइंग शोन इन पिटी एंड ऐसा कुछ नहीं है। because she is also as normal as anyone else. In fact, she has more special abilities than others have. So उसी पॉजिटिव नोट के साथ में इस कहानी को सोचकर लिखा गया है एंड उसी तरीके से इस कहानी को बनाया गया है. सो नाउ आई विल लीव इट टू यश to tell us more about how his experience was working with the children, even Rakesh ji, and here in Ladakh. And also, one thing that I would want to add last is, Ladakh से जो local team हमारे साथ काम किया है, okay, I have to tell you कि जहाँ पे प्रोफेशनल सेट्स पे 100 लोग 150 लोग खड़े होते हैं तब जाके एक फिल्म बनती है, आप लोगों का एक एक बंदा 20 के बराबर है. मतलब they have no inhibitions. कोई ये नहीं कि ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं उठाऊंगा. सच अमेजिंग पीपल, व्हाट टैलेंट. ओके, एंड जिस तरह से आपका जो साउंड एंड म्यूजिक की टीम ने भी काम किया हमारे साथ में ओवरनाइट, रात को 2:30 बजे तक, जैसे बॉम्बे में काम होता है ठीक वैसे ही लद्दाख में काम हुआ है इस प्रोमो के ऊपर. बट आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट. So yes, Yash, if you could just take it up from there. Yeah. First of all, thank you, Tashi sir. Thank you, Shweta, for thinking of us to just help you out with the project. I think filmmaking is a very collaborative process. I think it's been 10 years now I've been involved with the casting and now getting into production. Started off with a very nice small छोटा सा film called चिंटू का बर्थडे. चिंटू का बर्थडे भी एक ऐसी कहानी थी, एक बच्चा अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा है और इराक में सेट है वो कहानी. शूट हमने बॉम्बे में की थी, बट वो जो एक कहानी का सोल था वो मेरे से बहुत कनेक्ट किया. तो आई थिंक जब स्टार्टिंग ही वहाँ से उस ऐसी कहानी से हुई तो इट वाज वेरी ऑब्वियस फॉर मी टू गेट कनेक्टेड टू अ स्टोरी जो श्वेता जी लेके आ रही थी. एज आई सेड कि फिल्म मेकिंग बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. आई थिंक कोई एक बंदा एक फिल्म नहीं बना सकता. इट्स अ लॉट ऑफ पीपल साथ में जब आते हैं तब एक अच्छी फिल्म बनती है, और जब वो एक कोलैबोरेशन अच्छा होता है तब आपको एक अच्छा आउटपुट दिखता है. जब वो कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होता तब आपको अच्छा आउटपुट नहीं दिखता. तो आई थिंक मेन एजेंडा ऑफ व्हेन आई काइंड ऑफ रेड द स्क्रिप्ट तो नहीं थी, एक स्टोरी आइडिया प्रॉपर था श्वेता के पास जब हम मिले थे, और जब मैंने उसको पढ़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा. इन टर्म्स ऑफ इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच ये लोग बोलना चाह रहे थे बिना उसको एक मुद्दा बनाए. कैसे एक स्टोरी को एक आराम से एक स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट पे बोला जा सकता है. आई थिंक वही एक अच्छी स्टोरी टेलिंग भी होती है. तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी मेरे को लगा कि यार स्टोरी में तो बहुत दम है और स्टोरी बहुत एक अच्छा एक कहानी सुनाना चाहती है. तो नाउ हाउ फ्रॉम द स्टोरी पर्सपेक्टिव हम उसको एक पर्दे पे लेके कैसे आए, उस पर हम व्हेन आई स्पोक टू राकेश जी, मैं उनके साथ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रहा था,
मैंने इनको जब बताया कि ये स्टोरी का आइडिया है, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे, तो ही जम्प्ड ऑन इट एंड एज आई सेड कि एक अच्छा कोलैबोरेशन जब होता है तो आई थिंक एक अच्छी फिल्म बन जाती है. वी आर स्टिल little away from the final product. This is just like a teaser. This is just like a glimpse of what we want to do. तो आप जब देखेंगे इसको, ये पूरी फिल्म नहीं है, इसमें हम सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारे चीजें हैं. स्टोरी बहुत आगे की है, स्टोरी और भी बहुत कुछ है स्टोरी के अंदर जो हमने नहीं दिखाया है इस टीजर में, क्योंकि आई थिंक शॉर्ट फिल्म बनेगी 15 मिनट की, उसमें से ये सिर्फ 1 मिनट का एक टीजर है. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. आई होप now that the film also हम कान में लेके गए हैं फेस्टिवल में, और वहाँ पे बहुत अच्छा एक अप्रिसिएशन आया जब हमने सोशल मीडिया पे आज शेयर किया थोड़ा ट्रेलर और टीजर और पोस्टर्स. बहुत एक वाइड स्प्रेड, बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बॉम्बे से उन्होंने कमेंट किया पोस्टर्स पे और ट्रेलर पे, और बहुत एक हमको एक सपोर्ट दिया. तो आई होप विद द सपोर्ट ऑफ ताशी सर, श्वेता, राकेश जी, द एंटायर टीम, आर DOP रियाज, आई थिंक वी वुड बी एबल टू मेक अ फाइनल वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आप लोगों के साथ वापस से मिलेंगे उस पे. राकेश जी वो जो बोलना है तो बोल रहे ऑलरेडी. So he's the action guy. Yes. So I would like to call the actors, both the girls. Yeah, come here, come over. Also the local team that has worked. Yes. And I would like to say, I'd especially like to mention about ma'am, principal of the school. Yes. She is a जबरदस्त लाइन प्रोड्यूसर. मतलब हमें मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि फोन किया ये चाहिए मिल जाएगा. Okay. So there's one more boy who's also acting in the film. जिसको आपने ट्रेलर में देखा. He couldn't make it right now. No, he couldn't make it for the press meet. But आप बताना चाहोगे आप क्या करते हो? स्कूल तो जाते हो मुझे पता है, बट उसके साथ क्या करते हो? Also she is an Instagrammer, okay, and she makes reels, very interesting reels, and वो बड़ी होके एक्टर बनना चाहती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो ऑलरेडी एक्टर बन गई है ना. That's the interesting part. And that's पलकित. पलकित का फेवरेट चीज क्या है बताना पलकित? पलकित loves laughing. पलकित का फेवरेट चीज है गिगल्स. मुझे लगता है वो जब भी किसी को देखती है उसके मन में कुछ तो कॉमेडी चल रहा होता है उसको देख के. ओके. एंड जब मैं इसको मिली थी हॉस्टल में, जो इंक्लूसिव बच्चों का हॉस्टल है, तो इसने सबसे पहले हाथ उठाया था. मैंने पूछा था कौन एक्टर बनेगा, सो शी सेड मी. तो जब पूरी स्टोरी रेडी हो गई थी, ये नुब्रा में रहती है ना, तो मैंने इसको पहले फोन किया और पूरी कहानी सुनाई. एंड पूरी कहानी में कम से कम 20 बार ये हंसी है बीच में. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी या क्या हो रहा है. ठीक है. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शी लाइक्स लाफिंग. एंड हमने फर्स्ट चीज उसको पूछा था कि यार तुम किसी डोंकी से डरते तो नहीं हो? तो मुझे हंस के बोलती आपको पता है मेरे यहाँ पे कितने डोंकी घूमते हैं. मुझे कोई डर नहीं लगता है ना. सो यस, सो इफ यू सी स्टार्कली डिफरेंट, जैसे यश ने कहा कि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है. सो वी हैव वन गर्ल जो कि रील्स बनाती है. ओके. And then we have one girl who's not doing any reels, no any social media, but they are both working as actors on the same project and in the same space. Okay. There is one more boy, his name is Vivek. He is वैसे from Nepal से है, and he studies at the government school, and he does not know how to speak Ladakhi clearly, but he was so good in dialogue delivery. उसने बोला मैं हर शब्द सीख के बोलूंगा, but मुझे करना है. Okay, so that's why we had this boy on board as well. I'd also request the local team to please come. I'd want our DOP also to please come. And most importantly, I'd also want Stanny sir to please come. Yeah, Stanny sir, please come. See, it's very important to acknowledge the people who make this happen. जो होते हैं ना, वो जब तक आप एक्शन नहीं बोलोगे और कैमरा नहीं चलेगा, वो डायलॉग नहीं बोलते हैं. Please. वो ले आया. Okay, so it's been a very very amazing journey for all of us as well. बहुत अच्छा भी लगा. आई थिंक द फर्स्ट डे वी केम, हम स्कूल गए, हम सारे बच्चों से मिले, हमने पूरा एक वर्कशॉप किया उनके साथ. हमने देखा कौन कौन बच्चा एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता है. बहुत सारे अच्छे टैलेंट मिले, उनमें से हमने कुछ लोगों को चुना जो इस रोल के लिए एप्ट थे, और वैसे कास्टिंग हुई. और जो सर ने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो शायद अभी उतना सपोर्ट नहीं करते उतना. सो दिस फिल्म ऑल्सो एक हम वो चाहते थे कि यार ये बहुत सारे लोगों तक ऐसे जाए, पेरेंट्स तक जाए, और उनको पता चले कि जब बच्चा कुछ करना चाहता है तो उनको सपोर्ट किया जाए. एक एक्टर को हमने कास्ट भी किया था एक्चुअली, जिनका लास्ट मोमेंट पे कुछ पेरेंट्स वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड. तो बट जब वो देखेंगे ये फिल्म कितनी अच्छे से बनी है, आई होप
उनको भी रियलाइज हो कि अगली जब बार भी। बच्चा टैलेंटेड होता है तो उनको support क्वेश्चंस, करना। क्या आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? इसमें ये कब तक बनने की उम्मीद है? कब तक बनने की उम्मीद है? अच्छा, तो आप ऐसा सोचिए कि बस 1-2 महीने के अंदर किसी बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर लद्दाख में हम आपको सितारों के नीचे ये फिल्म दिखाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, है ना? सो वी विल हैव सम ओपन सिनेमा स्क्रीनिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल ऑब्वियसली बी देयर एट द प्रीमियर। से जल्द जो है एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में, जिस तरह से श्वेता जी ने कहा, लद्दाख में ही इसका प्रीमियर करा के जो है फिर देन विल सेंड अक्रॉस द कंट्री एंड ऑफ कोर्स टू सम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जो जिस हिसाब से माहौल अभी बन रहा है। तो पेरेंट्स इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स जब ये कुछ बनना चाहते हैं तो इनके पेरेंट्स इनको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं, और कुछ थेरेपी या कुछ वो बनना चाहते हैं तो आधे में स्टॉप करते हैं। तो सीसी सर को भी पता है, एक पेरेंट्स ने भी साथ नहीं दिया था जब हमने हैदराबाद के लिए एक शूट उसके लिए गया था। तो मेरे जो बेटी थे वो तो बिल्कुल इसमें बहुत उसको इंटरेस्ट था, तो सारे जो 10 बच्चे थे उसने गिव अप कर दिया, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स ने उनको वापस आने के लिए बोला था ना, तो ये मुझे थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट ना होना कोई रीजन आपको नजर आया? किस रीजन से वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं? तो उनके ऊपर वो लोग क्या बोलते हैं कि ये रहेगा, ये खेलेगा भी नहीं, तो आगे जिंदगी नहीं होता है। तो उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ सक्सेस पता नहीं ये कहाँ पहुंचेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। वो हमने दिमाग में एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है, तो उस चीज को थोड़ा सा निकालना है और उन्हीं को मोटिवेट करना है। तो मैडम जो श्वेता मैम बोल रही थी ना, तो जो मूवी में मेन था कि कुछ ये लोग बनना चाहते हैं। तो एक शून्यशाले से एक लड़का है, तो वो 1 साल घर पे रहा, जब वो वापस 10th पास करके गए थे, वो वापस आके जब हमारे स्कूल में आया तो वो कहते मैम प्लीज हमें स्कूल में फिर पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके अभी वो उधर जाते स्कूल हाई सेकेंडरी को। तो उनको फ्यूल का प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उनको 11th 12th को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके अभी भौतुक सर से भी एक लड़की है, उसने भी 10th पास किया, उसकी मम्मी आई थी, वो बोल रहे कि मेरी बेटी कहाँ रखना है, इसके बाद क्या होगा मैम। तो हमने स्पेशल सीसी साहब से कल मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि इनका पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, तो उनके पास बहुत सारी एनर्जी होता है, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, डिफरेंट जस्ट अ माइंडसेट चेंज, फिल्म्स देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। सर के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारे वहाँ से हाई सेकेंडरी के लिए बच्चे जाते हैं, उनकी गाड़ी का फ्यूल नहीं है सर। तो वी फील यू आर दैट द सिनेरियो विल चेंज इन द सोसाइटी, कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि पेरेंट्स का माइंडसेट अभी भी वही है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो आप कितने होपफुल है कि इस फिल्म के बाद लद्दाख की सोसाइटी में चेंजेस आएंगे? It's a very amazing question that you've asked me. Thank you so much, because this is something that I really advocate. Okay, so we're talking about a mindset that has been prevalent for years. Okay, years. हम सालों के एक mind frame को, और अच्छा parents भी उस mind frame से आते हैं. They want their children to be secure. They don't want anything wrong. Okay, and change is difficult. But what we need to understand is that if this film can make a difference for even one child, then we've done a great job. Even if for one child, it's not about numbers. It's not about how many lives you are touching. It's about how you are touching the life that you are touching, है ना? तो अगर एक भी ऐसा बच्चा होता है जो, अगर समझो 15-17 बच्चे हैदराबाद गए, उसमें से 2 रुक गए और बाकी सब वापस आ गए, उसमें से अगर एक बच्चा भी वापस चले जाता है ना, then we should pat on our backs and say we've done a great job, because you're changing a life. It's very valuable. And maybe that person's success story, जो शायद 2028 में दिखेगी, will become something जो अगले उसके बाद के जो 4 साल सबके सीखे हुए। So the point is not about in surveys or numbers. The focus is on the purpose. So पहले हम हमारा purpose cross कर लें, तो हमने purpose cross कर लिया, that's half the battle won. So that is what we are looking at. That is what we'll be seeing this film to be able to do.